नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको यहाँ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट की एक ऑर्डर कॉपी है जिसके तहत केवीएस को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ केस था। हालांकि मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अब मेरे पास इसकी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसको लेकर के। ये कोर्ट की एक ऑर्डर कॉपी है जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसके मायने हैं, क्या इसका असर हमें भर्ती पर देखने को मिलेगा, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, यहाँ पे जो सोशल ज्यूरिस्ट हैं, सिविल राइट्स ग्रुप पिटिशनर हैं ये, जिन्होंने कि केस दायर किया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मिसेस निधि पांडे एंड एएनआर, मतलब अभी रिसेंट में क्या है कि जो निधि पांडे हैं ये केवीएस की कमिश्नर हैं और उनको यहाँ पर रेस्पोंडेंट बनाया गया है। रेस्पोंडेंट मतलब जो जिनको की जवाब देना है, जिसके अगेंस्ट ये केस किया गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये दो लोग हैं और यहाँ पे जो केस किया है वो एक सोशल ज्यूरिस्ट हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल जिनका नाम है, इन्होंने केस किया है। और यहाँ पे मुख्य रूप से पार्टी सिर्फ केवीएस को नहीं बनाया गया, मैं आपको ये बात पहले बताता हूँ। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एमओई, उनको भी पार्टी बनाते हुए उनको भी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के केस किया गया है। हालांकि देखिए, इससे पहले जो केस था उसमें कोर्ट ने काफ़ी समय दिया था, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे केवीएस को और बाकी जो भी थे उन सबको, कि भाई आपको जो ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो 6 मंथ में कंप्लीट कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो उसके बावजूद कुछ भी नहीं स्टेप्स लिए गए केवीएस के द्वारा, और फिर जो उन केवीएस है उसको एक लीगल नोटिस भेजा गया था और लीगल नोटिस के बाद जो है ये केस दायर कर दिया गया वापस से दिल्ली हाई कोर्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर डेट है ये 6 मार्च 2025 यहाँ पे डेट है। और जो जज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस धर्मेश शर्मा, इनकी जो पीठ है इसमें ये फैसला आया है, जहाँ पे मुख्य रूप से अगर अब जो वन बाय वन हम बात करें कि भाई क्या कुछ रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। द पिटिशनर विच इज़ एन एनजीओ, देखिए जो सोशल ज्यूरिस्ट है एडवोकेट अशोक अग्रवाल जिन्होंने कि ये केस दायर किया है, पिटिशनर हैं, वो एक एनजीओ के थ्रू उन्होंने क्या है, एंड सिकिंग इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फॉर विलफुल, अब यहाँ पे एक शब्द ध्यान से सुनिए, विलफुल डिसोबीडियंस of the directions of the court contained in the order dated 5 अगस्त 2024 passed by the division bench of this court। अब अगर आपको पता हो तो देखिए, जब लीगल नोटिस जब भेजा गया था केवीएस को, जिसमें कि उनसे पूछा गया था कि भाई आपने जो आपको समय दिया गया है उसके तहत आपने काम नहीं किया, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस क्यों ना किया जाए। तो केवीएस ने ये जवाब दिया था कि भाई हमने क्या है कि रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, वो सब बना दी हैं और एमओई के पास जो फाइल है वो अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। ये जवाब आया था लीगल नोटिस के रूप में। तो अब आप जवाब सुन के ही समझेंगे कि यहाँ पे जानबूझकर शायद चीज़ें डिले की गई, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि विलफुल डिसोबीडियंस किया गया है कोर्ट के डायरेक्शंस का। तो यहाँ पे जो लर्न काउंसिल है फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1, अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो केवीएस से, ध्यान रखिएगा, और उनके लर्न काउंसिल मीन्स लॉयर को कहते हैं, वो प्रेजेंट थे ऑन एडवांस नोटिस। अब इन ब्रीफ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या मैटर था। इन ब्रीफ द इशू परटेन्स टू द सेंक्शनिंग ऑफ 987 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर जो कि पे लेवल 6-7 में इन द केंद्रीय विद्यालयास। दिस कोर्ट had directed the process of framing of recruitment rules and conditions of services commencing within a period of 6 weeks from the date of aforesaid order। 987 पोस्ट को लेकर के इनको समय दिया गया था कि आप विद इन जो फिक्स टाइम है उसके तहत आप जो इनका रिक्रूटमेंट रूल होगा या जो भी इनका प्रोसेस होगा इनकी रिक्रूटमेंट का, वो स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया गया। अब जवाब क्या आया, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1 है ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिट द रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट एज वेल एज कंडीशंस ऑफ सर्विस हैव बीन since framed and submitted to the Ministry of Education Government of India for approval। अब यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कही है, जो लीगल नोटिस भेजा गया था उस वक्त जो जवाब दिया गया था वही जवाब इन्होंने यहाँ पर भी दिया है। अब लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2, अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 2 कौन है, एमओई है। एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, जिन्होंने कहा है कि थ्रू द वीसी एंड सबमिट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाज नॉट अ पार्टी टू द मेन पिटीशन, मतलब शुरुआत में जो केस था उसमें तो हम पार्टी ही नहीं थे, and thus cannot be arrayed as one of the contemners in the present case। और इसलिए अभी के केस में आप हमें कंटेम्नर मतलब कि
हमने कोर्ट की अवहेलना नहीं की, आप हमें पार्टी नहीं बना सकते, ये कहा गया है रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा। बट देखिए कोर्ट ने सारी बातें साइड में करते हुए द रेस्पोंडेंट नंबर 2 रिमेन्स ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ दिस कोर्ट, ये बात साफ कह दी है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जो इस केस में हुई है वो कि लेट द अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट टू बी फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट एंड ऑल्सो डिटेलिंग as to what measures have been taken to comply with the directions of the court within 4 weeks from today। आज से अगले 4 हफ्ते के अंदर जो रेस्पोंडेंट है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान सुनिए, रेस्पोंडेंट सिर्फ कहा गया, अब नंबर 1 या नंबर 2 ये नहीं क्लियर किया गया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों को ही, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे वो नंबर 2 हो, दोनों को ही स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करना है और जिसमें बताना है कि भाई उन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको मानते हुए, कॉम्प्लाई करते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो बताएंगे। और रीनोटिफाई अब होगा 15/5/2025 को, अगले 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देंगे और उसके बाद 15 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो ये जो धर्मेश शर्मा जी जस्टिस हैं, इनकी पीठ में ये मुख्य रूप से ये फैसला सुनाया गया। अब देखते हैं केवीएस पर कितनी जू रेंगती है, क्या केवीएस सीरियस होती है नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अब लग चुका है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है। यहाँ पे पनिशमेंट तक भी, पेनल्टी तक भी लगा दी जाती है कोर्ट के द्वारा और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी रेपुटेशन पे सवाल आए उस पर। अब जैसे कि अभी देखा जाए तो मिसेस निधि पांडे जो हैं वो अभी केवीएस को देख रही हैं, तो उनकी सेवा में, मतलब उनकी सर्विस में इस प्रकार की चीज़ें हों ये कोई नहीं चाहता। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे, जो भी बातें खुलकर रखी जाएंगी केवीएस के सामने कि भाई क्यों डिले हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए हम कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर को लेकर केस किया गया, लेकिन इसका असर हमें बाकी वैकेंसीज पर भी देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड होती रहेंगी मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है चैनल पर, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।